पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। 2 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर इलाके से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा पूरे राज्य में करीब 5000 किलोमीटर चलेगी और इसका मकसद लोगों को टीएमसी सरकार के खिलाफ बदलाव के लिए तैयार करना है। इस रैली में अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बना दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए टीएमसी ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से करीब 50 लाख से ज्यादा नाम हटाए हैं। शाह ने दावा किया कि इनमें ज्यादातर घुसपैठिए हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी नौकरियां हथिया ली हैं और गरीबों के हक छीन लिए। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे ममता दीदी घबरा गई हैं, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम हर घुसपैठियों को पहचान कर राज्य से बाहर निकालेंगे। शाह ने ये भी कहा कि टीएमसी सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने हिंदू शरणार्थियों और मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी वोटिंग राइट्स सुरक्षित रहेंगे और नागरिकता कानून के तहत उन्हें पूरा हक मिलेगा। इसके अलावा अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, बल्कि राज्य को घुसपैठ मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सिंडिकेट राज्य मुक्त बनाना है। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि पिछले सालों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, सरकारी योजनाओं में कटमनी चलता है और विकास के नाम पर लूट हो रही है। शाह ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो राज्य के कर्मचारियों को 45 दिनों के अंदर 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। आज यहां से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही। पूरे बंगाल भर में 9 यात्राएं शुरू होनी है। इसमें से 4 यात्राएं कल निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने इसका उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं निकली और आज मालदा, हुगली, वर्धमान, नॉर्थ 24 परगना और मथुरापुर से भी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये परिवर्तन यात्रा है। बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि ये तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? परिवर्तन यात्रा से मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ युवाओं, नौकरियों में भ्रष्टाचार ये भाईपो कर रहा है, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सुरक्षाओं को, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं बहनों को, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कानून का शासन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये परिवर्तन का मतलब है ये सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर
कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर कहा कि टीएमसी में परिवारवाद चल रहा है, जहां चाचा भतीजे की जोड़ी राज्य को लूट रही है। अमित शाह ने पिछले पंचायत चुनावों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। कई कार्यकर्ताओं की जान गई है, कई अब भी लापता है और टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई और राज्य में अपराध बढ़ गए हैं। शाह ने नितिन नवीन का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी असम की तरह बंगाल में भी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का मॉडल अपनाएगी, यानी घुसपैठियों को ढूंढ कर निकाल बाहर करेंगे। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में देखें तो बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी रणनीति तेज कर दी है। परिवर्तन यात्रा को कई जिलों में शुरू किया गया है, जैसे मालदा, हुगली, बर्धमान और उत्तर 24 परगना। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में पहुंचना है, जहां घुसपैठ और विकास के मुद्दे बड़े हैं। दक्षिण 24 परगना सुंदरबन के पास है, जहां बॉर्डर पोरोस है और घुसपैठ की शिकायतें ज्यादा आती हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि एसआईआर में 63 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और 60 लाख नाम जांच के दायरे में हैं। ये यात्रा बीजेपी की चुनावी तैयारी का बड़ा हिस्सा है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं और सोनार बंगला की पुरानी गरिमा लौटानी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दे चुनाव में कितना असर डालते हैं। फिलहाल राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले तेज कर रही हैं। अब आगे फैसला तो चुनाव के बाद ही होगा। देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी सरगर्मी में और क्या क्या देखने को मिलता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।